खबर। जंतर मंतर पर अनिश्चितकाल के लिए अनशन पर बैठे अन्ना हजारे, अनशन स्थल पर उमड़ा समर्थकों का हुजूम। शाहिद सिद्दीकी ने किया मुलायम पर पलटवार, कहा मुलायम नहीं है मुसलमानों की हितैषी। कांग्रेसी सांसद विजय दर्डा ने बताया नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय संत। मोदी के बयान पर दर्डा को कांग्रेस ने थमाया नोटिस। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम दंगा पीड़ितों के लिए 300 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। और साइना नेहवाल ने जीत से किया ओलंपिक खेल का आगाज। स्विट्जरलैंड की सबरीना जैकेट को 19-9, 19-4 के स्कोर से आसानी से दी मात। नमस्कार, जीएनएन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा। तो अन्ना हजारे भी आज से जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय पहले से ही अनशन पर बैठे हैं। अन्ना के अनशन में शुरू में तो भीड़ कम दिखी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर जंतर मंतर पर रौनक नजर आई। शनिवार को टीम अन्ना के सदस्यों ने प्रधानमंत्री निवास के सामने कोयला को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसे बाद में सभी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाया। वहीं अन्ना ने कहा है कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई जारी रखेंगे। तो शनिवार को काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी अनशन स्थल पर। और आज की अगर बात करें तो रविवार का दिन है और काफ़ी बड़ी संख्या में जो अन्ना के समर्थक हैं वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। साथ ही समर्थकों का एक जो हुजूम है वो जंतर मंतर से इंडिया गेट की तरफ भी गया और वहां पर तिरंगे हाथ में लिए हुए लोग अन्ना हजारे का समर्थन कर रहे हैं, समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाली, कैंडल मार्च भी किया और राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। तो शनिवार और रविवार को काफ़ी अच्छी खासी भीड़ जंतर मंतर पर नजर आई और ख़ास बात यह है कि आज से अन्ना ने भी अपना अनशन शुरू किया है और लोगों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी अन्ना के सहयोगी कह चुके हैं कि उनके आंदोलन का मकसद भीड़ जुटाना नहीं है, बल्कि सही तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। जो लोग वास्तव में चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटे, उन लोगों को आगे आकर पहल करनी चाहिए। तो सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं, इंडिया गेट पर ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोग अन्ना के समर्थन में अनशन पर बैठे हुए हैं। कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं सभाएं की जा रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल को पास किया जाए और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। तो टीम अन्ना का अनशन तो जंतर मंतर पर चल रहा है और अनशन के दौरान टीम अन्ना के बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस ने टीम अन्ना को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं नोटिस मिलने के बाद भी टीम अन्ना के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य कुमार विश्वास ने कहा कि वो सड़क पर संवाद करते रहेंगे और देश हित में टीम अन्ना हमेशा बोलती रहेगी। वो चेतावनी नोटिस है, लेकिन मैं जो मंच से बोल रहा हूँ उसे मैं बोलना लगातार जारी रखूँगा। देश हित में जो भी बोलना होगा मैं बोलूँगा, क्योंकि ये कवि का, कलाकार का कर्तव्य है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलाकार नहीं है। और वहीं आम लोगों के साथ साथ टीम अन्ना को समर्थन बॉलीवुड से मिल रहा है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी अन्ना को अपना समर्थन दिया। समझता है कि इस देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसके खिलाफ अन्ना हजारे साहब ने और उनकी टीम ने और उनके हजारों लाखों वॉलंटियर्स ने हिंदुस्तान के हर इलाके से या हिंदुस्तान के बाहर से जो एक मुहिम उठाई है, उसमें एज ए नागरिक मेरा साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सबकी निजी जिंदगी पर, हमारी सबकी पारिवारिक जिंदगी पर, हमारे मौलिक अधिकारों पर, ये सब पर एक टिप्पणी है। और अगर हम बाहर निकलकर इसका समर्थन नहीं करेंगे
या इसमें बहुत ही जोर शोर से भाग नहीं लेंगे तो आने वाली जो पुश्तें हैं, जो हमारे आने वाली जो बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं हमारे, उनको एक ऐसा देश मिलेगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे और टीम अन्ना अनशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के तकरीबन सभी हिस्सों में अन्ना के समर्थक भी अनशन पर बैठे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी अन्ना समर्थकों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। समर्थकों की माने तो सरकार जब तक अन्ना हजारे की मांगे को नहीं मानती है तब तक ये अनशन चलता रहेगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी अनशन की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं पटना का दृश्य, जहां पर लोग अनशन पर बैठे हैं। ये लोग भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार बातों को नहीं मानती है, टीम अन्ना की बातों को नहीं मानती है, तो उनका भी ये अनशन जारी रहेगा, क्योंकि आम जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है और चाहती है कि किसी भी तरीके से उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। तो छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर युवा वर्ग हो, सभी में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। ज़्यादातर लोगों ने गांधी टोपी पहनी हुई है जिस पर लिखा है कि मैं अन्ना हूँ। ये एक सांकेतिक वाक्य है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब जब देश के ऊपर संकट आएगा या जब जिस तरीके से भ्रष्टाचार है वो देश में अगर अपनी जड़ों को गहरी करेगा तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। और समाज सेवी अन्ना हजारे ने जिस बिगुल को फूंका है, लोग उसे आगे जारी रखेंगे। देश भर से अन्ना हजारे को समर्थन मिल रहा है और आज की अगर बात करें तो शनिवार और रविवार को अच्छी खासी भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर के साथ साथ इंडिया गेट पर भी देखने को मिली। और तमाम शहरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें कि अन्ना को लोग समर्थन कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने अपने शहर में अन्ना के लिए सभाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटता है तो उनका ये जो आंदोलन है वो आगे भी जारी रहेगा। अन्ना हजारे ने आज से अपना अनशन शुरू किया है। उन्होंने साफ तौर पे पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो 4 दिनों का इंतज़ार करेंगे और अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जाती है तो वो 29 तारीख से अनशन पर बैठेंगे। और आज से अन्ना का भी अनशन शुरू हो गया है। तो देश भर से अन्ना को समर्थन मिल रहा है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो जंतर मंतर और इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और कहीं ना कहीं अन्ना के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश है। हमारे संवाददाता सुमित ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, पूरे दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रविवार का दिन था, काफ़ी संख्या तो लोगों की बढ़ी ही, साथ में जो कोशिश है वो भी लोगों ने की। इंडिया गेट की बात करें तो वहाँ भी तमाम तरह से जुलूस निकाले गए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। क्या आपको लगता है ये जो भीड़ है वो सिर्फ इसको भीड़ माना जाए या ये वास्तव में माना जाए कि लोकतंत्र में अगर जनता सबसे बड़ी कड़ी है तो आज वो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को अपने वश में करने की शक्ति रखती है? निमिषा जी, अन्ना के आंदोलन में अनशन पे बैठते ही जो उनके समर्थकों की भीड़ थी वो आना शुरू हो चुकी है और सरकार के लिए भी एक खासी चिंता का विषय है कि अभी तक का जो उनका अभी जो 4 दिन तक का चल रहा था जिसमें टीम अन्ना के सदस्य अनशन कर रहे थे और उसका उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आज अन्ना हजारे अनशन पर बैठते हैं और उसके बाद में जो समर्थकों की भीड़ उभरना शुरू होती है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्ना का क्रेज आज भी आम जनता के बीच में उतना ही है जितना पहले के आंदोलनों के समय था। और अब सरकार के लिए ये काफ़ी चिंता का विषय है कि ये जन आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसको वो कैसे हैंडल कर पाती है।
बिल्कुल, तो काफ़ी मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं व्यवस्था को भी बनाए रखने की बहुत बड़ी मजबूरी है सरकार के सामने। और जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, इंडिया गेट और जंतर मंतर की बात करें, तो व्यस्ततम इलाके हैं, काफ़ी वीवीआईपी इलाके हैं, और वहाँ पर अगर समर्थकों की संख्या ज़्यादा जुड़ती है तो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, गांधी टोपी लोगों ने पहना हुआ है, तो क्या मतलब निकाला जाए कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो महज एक दूसरे की देखा देखी वहाँ पहुँच रहे हैं, छुट्टी का दिन है तो वैसे भी लोग इंडिया गेट जाते हैं, तो उस तरीके का है, या आप लोगों ने कुछ बातचीत की तो कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने निकल के आए कि वास्तव में जो देश है वो आक्रोशित और चाहता है इसका कोई ना कोई समाधान निकले? का दिन था, ये सही बात है, और इससे समर्थकों की भीड़ में काफ़ी इजाफा हुआ है, ये भी सच बात है। लेकिन इससे हम अन्ना की जो पूरी मूवमेंट है उसको कम नहीं आंक सकते। अन्ना का अपने आप में एक क्रेज है, और दिल्ली को भी छोड़ दिया जाए तो देश के अन्य दूसरे शहरों में भी बड़े पैमाने पर लोग अन्ना के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्ना के लिए पूरी दिल और जान से अन्ना के समर्थन में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात दिल्ली की, तो वीकेंड का समय होता है, कामकाजी लोग होते हैं, तो वो वीकेंड में जरूर थोड़ा सा ज़्यादा अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन संडे की जो भीड़ थी वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि ये आंदोलन जो है अब बढ़ने वाला है। और रही बात जो आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की, तो पीएम के घर में कोयला फेंका गया, अन्ना समर्थकों ने जाके उनके घर के सामने जाके गिरफ्तारी दी है। और दिल्ली पुलिस ने भी टीम अन्ना को एक नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें ताकि उच्च विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा के जो मापदंड है वो स्थापित किया जा सके। कहने का अर्थ यह है कि दिल्ली पुलिस ने भी टीम अन्ना को ये सचेत किया है कि आप ऐसे भाषण ना दें जिससे समर्थक जो है उत्तेजित हो। यानी कि कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि अब जो है दिल्ली प्रशासन के लिए व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं समाधान चाहते हैं, हो सकता है कि उन्हें अन्ना के रूप में आगे का समाधान नज़र आ रहा हो। आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लाखों की तादाद में एक दिन जो है वो जो समर्थक हैं वो जुटे थे, और इस बार भी लोग जुट रहे हैं। पिछले एक साल से ये पूरी जो मुहिम है वो देशव्यापी हो गई है, तो आपको लगता है कि अब ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, अब सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने ही पड़ेंगे? देखिए निमिषा जी, आपने भी इस पूरे आंदोलन को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, हमने भी बहुत अच्छे से कवर किया है। पिछले एक सालों में ये जो पूरा आंदोलन है वो कई चरणों से गुजर कर आज इस स्वरूप तक के पहुंचा है। इसके पहले भी सदन, जो देश की सर्वोच्च सदन है, लोकसभा है, उसमें अन्ना हजारे को जो है था आश्वासन दिया गया था, और पिछली बार जो उनका अनशन खत्म हुआ था वो प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ था। और उसके बाद में जो लोकपाल बिल लाया गया, जो सरकारी लोकपाल बिल लाया गया, उससे अन्ना जो थे वो सहमत नहीं थे। और आज की स्थिति में अब जो है ये पूरा आंदोलन एक निर्णायक स्थिति में पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे का भी ये साफ कहना है कि अब वो मरते दम तक इस आंदोलन को एक परिणाम तक के पहुंचाएंगे। अगर जन लोकपाल लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो आमरण अनशन की अंतिम परिणति, मतलब जो वो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो लड़ाई है वो निर्णायक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। और आगे आने वाले दिनों में मानसून सत्र भी आने वाला है, तो ये मान के चलिए कि मानसून सत्र में भी इस आंदोलन का पूरा प्रभाव हम देख सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो टीम अन्ना जो है और उसके जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है, ख़ासतौर पर कांग्रेसी नेता जो बयान दे रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि मॉनसून सत्र में हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या विपक्ष इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, खबरें अभी और भी हैं। GNN न्यूज़, सिर्फ खबर।